नाजरीन, ड्रामा सीरियल फासक में मताहिर से अलहदगी के बाद अनीका को उमैर की मोहब्बत सताने लगी है। ये फातिमा जब तक मेरी ज़िंदगी में रहेगी मेरी उमैर से शादी नहीं हो सकती। फातिमा को उमैर की ज़िंदगी से जाना होगा। अनीका उमैर के पास जाती है। उमैर, ऐसी भी क्या बेगानगी, मुझे आए कितने दिन हो गए हैं, मजाल है कि तुमने एक बार भी मुझसे सीधे मुंह बात की हो, नाराज़ हो मुझसे अब तक। अनीका, मैं तुमसे क्यों नाराज़ हुआ, जबकि मेरे पास तुमसे नाराज़ होने की कोई वजह भी नहीं है। यह तुम्हारा हक है कि तुम जिसके साथ चाहो शादी करो, जिसके साथ चाहो ना शादी करो। बाय द वे, आज तुम्हें मेरा ख्याल किस तरह आ गया है अनीका। अनीका उमैर को कहते कि उमैर, तुम तो मुझे भूल सकते हो मगर मैं तुम्हारी दोस्ती को कभी भी नहीं भूल सकती। उमैर कहता है कि अनीका, मैंने लड़कियों से दोस्ती करना, दोस्तों से फजूल मिलना, पार्टियां करना छोड़ दिया है। जो मुझे मज़ा अल्लाह के सामने झुकने में आता है वो मज़ा कहीं भी नहीं आता। मुझे बाहर काम है, मुझे जाना है। इतनी भी जल्दी क्या है उमैर? फातिमा से तुम शादी कर रहे हो, एक बच्चे की माँ है, शादीशुदा है, तलाक याफ्ता है, किस तरह अपने आप को मैनेज करोगे? क्या फातिमा तुमसे इतनी आसानी से शादी के लिए तैयार हो गई है? देखो अनीका, फातिमा तुम्हारा मसला नहीं है, ये हमारा ज़ाती मैटर है और बेहतर है कि तुम मेरी और फातिमा की फ़िक्र छोड़ दो, अपनी फ़िक्र शुरू करो। मैं तो कहता हूँ मताहिर पर ही नज़र रखो और अब तुम्हारी बातें मेरे किसी काम आने वाली नहीं है, ना ही अब मैं तुम्हारी बातों में आऊँगा और ना फातिमा, हटो मेरे रास्ते से। अनीका उमैर को ललचाई हुई नज़रों से, उमैर, मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई हूँ और तुम चाहते हो कि हमारी लड़ाई हो? आखिर हम एक छत के नीचे रहते हैं, क्या ये अच्छा लगेगा कि हम एक दूसरे से ढंग से बात भी ना करें? उमैर अनीका को घूर कर देखता है। अनीका, अपनी चालबाजियों को अपने पास रखो, हटो मेरे रास्ते से, मुझे पहले ही बहुत देर हो चुकी है। अनीका अपने कमरे में चली जाती है। सुल्ताना पूछती है कि अनीका, कहाँ थी तुम? वहीं अम्मी, जहाँ मुझे होना चाहिए, उमैर के पास। सुल्ताना कहती है कि अनीका, यही तुम्हारी जल्दबाजियाँ हैं जो तुम्हें मरवा कर छोड़ेंगी और तुम्हारे साथ मेरी भी शामत आ जाएगी। एक दफ़ा मताहिर से शादी करने से पहले अगर तुमने मुझसे मशवरा कर लिया होता तो आज तुम्हें यूं उमैर की मिन्नतें न करना पड़ती। आज तुम उमैर से शादी करके इस घर में मज़े कर रही होती, भाईजान और भाभी जान की सारी जायदाद की मालिक तुम होती। फातिमा तो तुम्हारे रास्ते से हट ही चुकी थी, अब फातिमा इस घर की मालकिन बन जाएगी। मेरी और तुम्हारी औकात दो कौड़ी की होने वाली है, इसीलिए कहती हूँ कि संभल जाओ, अभी भी वक्त है। और उमैर तो अब तुम्हारी तरफ देखने वाला भी नहीं है। तुम्हें पता है उमैर ने फातिमा के लिए भाभी जान से नाराज़गी मोल ले ली थी, वो तो कोर्ट मैरिज भी कर लेता, ये तो फातिमा ही थी जो राज़ी नहीं हुई और आखिरकार भाभी जान को अपने अकलौते बेटे की मोहब्बत के सामने झुकना पड़ा। अगर तुम्हारी यही हरकतें रही ना तो मुझे भी अपना बोरिया बिस्तरा यहाँ से उठाना पड़ेगा, इस दफ़ा माफ़ी भी नहीं मिलेगी। अनीका कहती है कि अम्मी, पुरानी बातों को अब भूल जाएं प्लीज़, अब ये ताने देना बंद करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। अनीका अपनी माँ को पीछे से जफ्फी डाल लेती है। मेरी प्यारी अम्मी, दलेर अम्मी, मैं हूं ना, तुमसे अनीका एक मताहिर तो संभला नहीं, मुझे तुम क्या संभालोगी? अम्मी, आप उस फ्रॉडी शख्स का नाम ना लें, मैं उसका नाम भी नहीं सुनना चाहती। इसने तो मेरी सोशल लाइफ को भी खत्म करके रख दिया था, मेरी तो अपनी कोई जिंदगी ही नहीं थी, कैदी बना दिया था उसने मुझे। आपकी बेटी को अच्छा हुआ मेरी जान छूट गई। मताहिर के हालात बहुत बुरे हो चुके हैं, सवेरा ने उसे दफ्तर से निकाल दिया है। मताहिर ने अब अपनी गाड़ी को भी बेच दिया है। साइमा कहती है कि मताहिर, ये बाहर लोग कैसे आए हैं? अम्मी, हमें मकान को खाली करना होगा अभी और इसी वक्त। साइमा कहती है कि मताहिर, रात हो रही है, इस वक्त हम कहाँ जाएंगे? हम मंसूर भाई की तरफ भी नहीं जा सकते। अम्मी, हमें ये मकान अभी और इसी वक्त खाली करना होगा, नहीं तो ये लोग जबरदस्ती हमारा सामान निकाल कर बाहर फेंक देंगे। साइमा कहती है, भुगतो अब, तुम्हें तो शादियां करने का जुनून सवार हो गया था। मताहिर कहता है कि अम्मी, अब मुझे आप ताने ही देती रहेंगी या चलेंगी भी सही? साइमा कहती है कि काश मताहिर, मैं भी उस वक्त घर से निकल जाती जब तुमने फातिमा को तलाक दी थी, आज मेरे पास अपने लिए कोई ठिकाना तो होता। अब तुमने क्या सोचा है, कहाँ चलेंगे? मताहिर कहता है कि अम्मी, वहीं अपने पुराने मकान में। मताहिर, हमारे मोहल्लेदार क्या सोचेंगे? मताहिर कहता है कि अम्मी, शुक्र करें हमारे पास सर छुपाने का ठिकाना तो है, अगर वो भी ना होता तो क्या कर लेते। साइमा को फौरन फातिमा की बात याद आती है, जब फातिमा ने मताहिर को कहा था कि मताहिर, अल्लाह से डरो, पता नहीं वो कब तुम्हारे जुल्म को ख़त्म करके तुम्हारी रस्सी को खींच लेगा। साइमा कहती है कि मताहिर, मुझे फातिमा के पास ले चलो। वो किस लिए अम्मी? मैं फातिमा से माफ़ी मांगूंगी, इस बेचारी पर मैंने भी बड़े जुल्म किए हैं। मताहिर, तुमने फातिमा को निकाल कर अच्छा नहीं किया था, हालांकि उसने तो अनीका को भी कबूल कर लिया था। जब तक हमारे घर में रही खुशियां ही खुशियां आती रही, जब से फातिमा गई है हर रोज़ एक नई परेशानी
अब तो छत भी हमसे छिन गई है। मताहिर कहता है जी अम्मी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे फातिमा को तलाक नहीं देनी चाहिए थी। उसकी दुआओं में बहुत असर था। जब से वो गई है हर रोज एक नई परेशानी ने जीना मुश्किल कर दिया है। अगर हो सके तो अम्मी फातिमा से मेरी तरफ से भी माफ़ी मांग लीजिएगा और अजलान को भी उसके हवाले कर दीजिएगा ताकि एक और मताहिर बनने से बच जाए। इधर अनीका फातिमा के पास आती है। फातिमा कैसी हो? फातिमा, मताहिर अच्छा आदमी नहीं था, उसने वाकई तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है, उसने तो मुझे भी वर्गला दिया था। फातिमा वैसे आपस की बात है, तुम उमैर से शादी कर रही हो, तुम्हारा एक बेटा भी है, ऐसा ना हो कि उमैर शादी के बाद बदल जाए। और अजलान को तो एक बाप की शफकत चाहिए ना, क्या तुमने सोचा है क्या उमैर अजलान को अपना लेगा? फातिमा कहती है कि अनीका फजूल बातें करना बंद करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ और प्लीज़ आइंदा मुझसे दूर रहो, तुम्हें मेरे किसी भी मैटर से दूर रहना होगा। इतने में उमैर आ जाता है। अनीका उमैर को देखकर चली जाती है। फातिमा, जी उमैर, ये अनीका तुमसे क्या बातें कर रही थी? कुछ नहीं उमैर, देखो फातिमा तुम मासूम हो, तुम अनीका को नहीं समझ सकती, तुम्हें अनीका से अपने आप को दूर रखना होगा। जी उमैर, फातिमा कहती है। फासिक ड्रामा में इतना ही। वीडियो टीवी को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अल्लाह हाफिज।